नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोजी अली। हिमालय न्यूज के माध्यम से आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उत्तराखंड आंदोलन में एक अहम भूमिका रही है, या फिर यूं कह लीजिए उनके ही द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और उन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रमणि बडोनी जी की, जिनका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। मंगलवार यानी कि 24 दिसंबर 2019 को उनकी 94वीं जयंती मनाई गई। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं। नेताजी सुरेशानंद का सपूत इंद्रमणि बडोनी। नेताजी सुरेशानंद का सपूत इंद्रमणि बडोनी। नेताजी ने 11 को हिंदों का अखोड़ी देवभूमि उत्तराखंड को रतन गर्भा कहा जाता है। यहाँ पर सदियों से ऐसे संत और महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्हें हर समाज और देश की चिंता रही है। वे मनसा वचना कर्मणा समाज के लिए समर्पित रहे हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद भी लोग इन्हें बड़े आदर के साथ याद करते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति उत्तराखंड आंदोलन के महानायक श्री इंद्रमणि बडोनी थे, जिन्होंने पृथक राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उत्तराखंड के लोक गायक एवं उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध पंडित इंद्रमणि बडोनी का जन्म टिहरी जिले के जखौली ब्लॉक के अखौड़ी गांव में श्री सुरेशानंद बडोनी के यहाँ पर 24 दिसंबर 1925 को हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे बडोनी जी का जीवन अत्यधिक अभावों के मध्य गुजरा, किंतु वो बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे। बचपन से ही उन्हें झरने, नदियां, पशु पक्षी व ऊंचे पर्वत लुभाते थे। उन्होंने प्रकृति से संगीत सीखा और नृत्य कला सीखी। वह बाद में लोक कला मर्मज्ञ भी बने। बडोनी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव अखोड़ी में व उच्च प्राथमिक रोडधार खास पट्टी टिहरी स्कूल से करके वे टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हुए थे। उन दिनों टिहरी राज्य की ओर से शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया, अतः उच्च शिक्षा के लिए लोग नैनीताल व देहरादून जाया करते थे। बडोनी जी ने DAV कॉलेज देहरादून से स्नातक परीक्षा पास की थी। बडोनी जी बचपन से ही विद्रोही एवं अल्हड़ प्रकृति के थे। वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। एक बार वे टिहरी राज्य में अपने मित्रों के साथ आए थे। उन दिनों टिहरी रियासत में प्रवेश कर चवन्नी में देखना पड़ता था। तिलवाड़ा में माल गुजार टैक्स वसूलता था। बडोनी जी व उनके मित्रों ने टैक्स देने से मना कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु माल गुजार ने टैक्स जमा कर उन्हें छुड़वा दिया। बडोनी जी स्नातक परीक्षा पास कर मुंबई आजीविका हेतु चले गए, लेकिन यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। तो पुनः 1953 में उत्तराखंड आ गए और अपने गांव अखौड़ी तथा विकास खंड जखौली में स्थानीय संसाधनों की सहायता से विकास कार्य में जुड़ गए। उन्हीं दिनों गांधी जी की शिष्य मीराबेन भी टिहरी के गांवों में भ्रमण हेतु आई थीं। बडोनी जी से उनकी भेंट हुई। इसके बाद उनकी जीवन धारा ही बदल गई। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी बन गए। सत्याग्रह का महत्व समझने लगे। शिक्षा के प्रति गांधीवादी बडोनी जी अति संवेदनशील थे। पुस्तकों का संग्रहण एवं पठन उनका परम शौक था। उन्होंने गढ़वाल में कई स्कूल खोले, जिनमें इंटरमीडिएट कॉलेज कठूड, मेगाधार, धूतु एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय बुगालीधार प्रमुख थे। दूसरों की सहायता एवं कार्य सिद्धि करना वे परम कर्तव्य मानते थे। वे गढ़वाली सभ्यता व संस्कृति के अनन्य प्रेमी थे। उनका विचार था कि आदमी को अपनी संस्कृति एवं परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हमेशा ऐसा भोजन एवं वस्त्र ग्रहण करने चाहिए जो उसे हर परिस्थिति में प्राप्त हो सके। बडोनी जी ने उत्तराखंड सांस्कृतिक धरोहर एवं लोक कलाओं का गहन अध्ययन किया। वे अक्सर कहते थे कि उत्तराखंड क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ के महापुरुषों ने संसार के लिए क्या महान कार्य किए। यही संदेश हमें जन जन तक
पहुंचाते हैं। रंगमंच के माध्यम से समाज सेवा करने का लक्ष्य बनाकर उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर एक नाट्य मंडली का गठन किया। कम ही समय में बडोनी एक कुशल रंगकर्मी के रूप में उभरे। वे कलाकारों और नृत्य, हाव भाव, मुख मुद्रा, शारीरिक चेष्टाएं आदि सिखाते थे। बडोनी जी ने गढ़वाल के लोक नृत्यों की कलात्मकता से लोगों का साक्षात्कार किया। वे स्वयं नृत्य कला में सिद्धहस्त हो गए थे। मधो सिंह भंडारी जी की गाथा का नाट्य मंचन सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। इस नाटिका को गढ़वाल के अलावा दिल्ली व मुंबई में भी मंचित किया गया। गणतंत्र दिवस 1956 को दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड के पारंपरिक केदार नृत्य की झांकी प्रस्तुत की गई थी, जिसके विभिन्न प्रदेशों के दर्शकों के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सराहना की थी। लोक कलाओं की अभिरुचि के अलावा वो पहाड़ी वाद्य यंत्रों को बजाने का शौक रखते थे। हुड़का एवं ढोल वादन में वो दक्ष थे। वह यत्र तत्र ढोल सागर की चर्चा भी करते थे। बडोनी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायत चुनाव के समय 1961 में अखौड़ी ग्राम के प्रधान बने, फिर जखौली विकास खंड के प्रमुख बने। देवप्रयाग विधानसभा सीट से 1967 में प्रथम बार विधायक बने व 3 बार चुने गए। 1989 में लोकसभा चुनाव मात्र 10 में 1000 वोट से हारे थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ब्रह्मदत्त ने लाखों रुपए खर्च किए थे। वे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य का विचार जनता को दिया था और जन आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रहकर सरकारी दमन का अहिंसक विरोध करते हुए वर्षों तक संघर्षों का संचालन किया। सत्ता के जुल्मों सितम से टूटने के बजाय वे और ज्यादा ताकत के साथ उभरे और अलग राज्य की उनकी चाहत और भी ज्यादा मुखर होती गई। बगैर किसी लोग लपेट के सीधी सादी बोली में अपनी बात कहने का उनका ढंग बहुत ही सरल था। 1989 में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ और वह इसके आजीवन सदस्य रहे। 1988 में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले 105 दिवस की पदयात्रा की। यह तवाघाट से देहरादून तक थी। उन्होंने 2000 नगर गांवों तक जनसंपर्क कर पर्वतीय राज्यों के गठन की बात घर घर तक पहुंचाई। इन पद यात्राओं के कारण वे लोगों के हृदय पर राज करने लगे। जनता उनके दर्शनों के लिए उमड़ने लगी। उनके अंदर अखंड तेज और कार्यकारी ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। वह जनप्रिय नेता बन गए। उसके बाद उन्होंने 1992 में मकर संक्रांति को बागेश्वर में उत्तरायणी में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया। उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को जब कभी लिपिबद्ध किया जाएगा, उसमें स्वर्गीय बडोनी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जून 1994 को 27% के आरक्षण की घोषणा की। कोटद्वार से विरोध शुरू हुआ। 1994 को पौड़ी प्रेक्षागृह में आमरण अनशन पर वो बैठ गए। 30 दिन के अनशन ने जनता में जोश भर दिया। संपूर्ण उत्तराखंड का जनमानस अपने महानायक के पीछे लामबंद हो गया। जन संघर्ष करते हुए 18 अगस्त 1999 को ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में उनका निधन हो गया। उनका जीवन त्याग, तपस्या व बलिदान की जिंदा मिसाल है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी को हिमालय न्यूज सलाम करता है। उत्तराखंड के ऐसे वीर सपूत, आंदोलनकारी और इस महान विभूति इंद्रमणि बडोनी जी को हिमालय न्यूज शत-शत नमन करते हुए उनके कामों को सलाम करता है। कल आपके लिए फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DPMI सिर्फ शिक्षा और हुनर ही नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Thank you, DPMI.